हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम को अब हम लोग प्रूव भी करेंगे और उस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या है। कह रहा है कि लेट पी एक्स बी ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर देन और मोर, ठीक है, एंड लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर इफ पी एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा देन द रिमाइंडर इज पी अल्फा। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या है। मान लो आपका कोई पोलिनोमियल पी एक्स है। ठीक है, कोई पोलिनोमियल पी एक्स है जिसका डिग्री जो है वो 1 हो या जो होता है मोर देन 1 हो। ठीक है, मतलब जिसका डिग्री जो है 1 हो या मोर देन 1 हो, ऐसे लिख सकते हो। डिग्री जो है या तो ग्रेटर या इक्वल टू 1 हो या 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, ओके। और अल्फा जो है आपका कोई रियल नंबर है, ठीक है, तो यदि जो है आप पोलिनोमियल पीएक्स को एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करोगे, यदि आप पोलिनोमियल पीएक्स को एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर जो आएगा वह क्या आएगा, पी अल्फा आएगा। इसका मतलब देखो R इक्वल टू पी अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ, मैं आपको एक बार और समझा दे रहा हूँ कि यदि आपका कोई पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, ठीक है, और एक कोई रियल नंबर हो, ठीक है, अल्फ़ा एक कोई रियल नंबर हो, यदि जो है आप पोलिनोमियल पी एक्स को एक्स माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करोगे तो जो आपका रिमाइंडर होगा वह पी अल्फ़ा होगा। इसका मतलब समझ रहे हो कि यदि जो है पोलिनोमियल पी एक्स में अल्फ़ा के वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, जो पहले आप लॉन्ग डिवीजन करते थे, जो लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करते थे रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए, वह अब इजी हो गया कि यदि आप पोलिनोमियल पी एक्स को जो है एक्स माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करते हो तो आपका जो रिमाइंडर होगा उसमें जो है अगर पोलिनोमियल रिमाइंडर जो होगा वो आपका पी अल्फ़ा होगा। इसका मतलब जो है पोलिनोमियल में एक्स अल्फ़ा के वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमको क्या करना है, हम लोगों को R इक्वल टू पी अल्फ़ा को प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कि लेट जो है पी एक्स बी ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री 1 और मोर। ठीक है, देखो आपका कोई एक पोलिनोमियल पी एक्स है जिसका डिग्री 1 है या 1 से ज़्यादा हो, कुछ भी हो। ठीक है, और देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ प्रूफ। ठीक है, प्रूफ। ठीक है, तो अब देखो मान लो सपोज डैट यदि पोलिनोमियल पी एक्स को एक्स माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करते हो, पोलिनोमियल पी एक्स को एक्स माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करते हो तो आपका जो है जो कोशेंट आएगा, कोशेंट क्या आएगा, क्यू एक्स कोशेंट आएगा, और रिमाइंडर जो है आर एक्स आएगा। ठीक है, देखो जब पोलिनोमियल पी एक्स को एक्स माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करोगे तो आपका कोशेंट क्यू एक्स आएगा और रिमाइंडर जो है आर एक्स आएगा। ठीक है, तो देखो और एक और कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देखो क्या होगा, जब पोलिनोमियल पी एक्स है, पोलिनोमियल पी एक्स को एक्स माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करोगे तो आपका कोशेंट क्यू एक्स आ जाएगा और रिमाइंडर आर एक्स आएगा। ठीक है, तो देखो बाय डिवीज़न
एल्गोरिदम, बाय डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है? डिवीजन एल्गोरिदम कहता है कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर मीन्स इसका मतलब है कि डिवाइडेंड क्या है, इसमें पी एक्स है। ठीक है, और डिवाइजर क्या है आपका जो है एक्स माइनस अल्फ़ा है। कोशेंट क्या है आपका क्यू एक्स है, और रिमाइंडर क्या है आर एक्स है। और एक और स्टेटमेंट आपको प्रूव करना पड़ता है कि जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर की जो डिग्री होनी चाहिए, देखो रिमाइंडर जो है आपका आर एक्स, जो रिमाइंडर आर एक्स है इसका जो डिग्री होना चाहिए, देखो ये रिमाइंडर आर एक्स की जो डिग्री होना चाहिए वह लेस देन किससे, डिग्री ऑफ किससे, आपका x माइनस अल्फ़ा से, x माइनस अल्फ़ा से, और इसकी डिग्री जो होता है ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, इस स्टेटमेंट को, दो स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। ठीक है, बाय डिवीजन एल्गोरिदम से। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका डिवीजन एल्गोरिदम से, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। उसके बाद जो रिमाइंडर की जो डिग्री होनी चाहिए वह या तो 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, और डिवाइजर से मीन्स x माइनस अल्फ़ा से उसकी डिग्री जो है कम ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा जो आया है क्या, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स आया है। ठीक है, तो देखो पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स आया। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर देखना कि जो हमारा डिवाइजर जो है x माइनस अल्फ़ा जो है इसका डिग्री कितना है, x माइनस अल्फ़ा का डिग्री कितना है, इसका डिग्री 1 है, 1 है ना, क्योंकि देखो x का पावर कितना है 1 है। तो आप जानते हो x का जो भी कोई भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें जो मैक्सिमम पावर होता है वही हमारा क्या होता है, डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका डिग्री कितना है 1 है। इसका मतलब जो है जब डिवाइजर की डिग्री 1 है तो रिमाइंडर जो है आर एक्स है उसकी डिग्री जो है लेस देन 1 ही होना चाहिए। तो 1 से छोटा क्या आता है, 1 से छोटा तो 0 ही आता है। अब आप नेगेटिव में नहीं जाओगे ना, तो 0 ही आता है। तो मतलब जो है आपका आर एक्स का जो डिग्री होगा कितना होगा, वह इक्वल टू 0 होगा। डैट मीन्स कि आर एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब जो है आपका रिमाइंडर जो है क्या हो गया, रिमाइंडर जो है कांस्टेंट हो गया। ठीक है, रिमाइंडर जो है क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जैसे रिमाइंडर कांस्टेंट हो गया इसका मतलब जो है आपका आर हो गया। ठीक है, तो देखो पी एक्स इक्वल टू जो है एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू एक्स, ठीक है, प्लस आर एक्स कितना हो गया, आर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन के दोनों साइड x इक्वल टू अल्फ़ा पुट करना है। ठीक है, तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इससे लिख दो, ऐसे लिखो, पुटिंग बोथ साइड x इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, पुटिंग बोथ साइड x इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, तो देखो आपका पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू एक्स प्लस आर हो गया। ठीक है, ये आपका आर है। तो देखो अब क्या कर रहे हैं, x की जगह पे हम अल्फ़ा पुट कर रहे हैं। तो देखो पी अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू एक्स। ठीक है, क्यू अल्फ़ा प्लस आर हो गया। ठीक है, तो देखो पी अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा क्या होगा 0,
0 इंटू क्यू अल्फ़ा प्लस आर, ठीक है। तो आपका पी अल्फ़ा इक्वल टू 0 प्लस आर, ठीक है। मीन्स जो है आपका आर इक्वल टू कितना हो गया, पी अल्फ़ा आ गया, आया कि नहीं। क्योंकि पी अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ पे देखो तो आपका क्या हो गया, पी अल्फ़ा इक्वल टू आर हो गया। वही चीज़ मैंने इधर से इधर किया, ठीक है। आर इक्वल टू पी अल्फ़ा हमको यही पुट करना था, यही हमको सॉल्व करनी थी, प्रूव करना था कि आर इक्वल टू पी अल्फ़ा होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका जो भी पोलिनोमियल है अगर आपको अल्फ़ा के वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, उस पोलिनोमियल पी एक्स में अल्फ़ा के वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका रिमाइंडर निकल जाएगा। तो 10 देखो 10 when px is divided by x minus alpha, then remainder is p अल्फा, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन के माध्यम समझ जाते हैं कैसे कि अगर पोलिनोमियल है उसमें अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। आपको चेक करके बताएंगे, ठीक है। देखो यहाँ देखो एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पोलिनोमियल पी एक्स एक्स 4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई gx x माइनस 2। कह रहा है कि जब आप पोलिनोमियल पी एक्स है, जब उस पोलिनोमियल पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करते हो तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मीन्स देखो यह आपका पी एक्स क्या है, आपका x का पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस ऑफ 1 आ गया, ठीक है। और आपका जी एक्स क्या आ गया, इक्वल टू x माइनस 2 आ गया, ठीक है। तो देखो अब आपको क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या आएगा, आर इक्वल टू पी अल्फा। इसका मतलब अब पहले अल्फा के वैल्यू फाइंड आउट कर ले, ठीक है। अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो देखो अल्फा के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइजर है मतलब जी एक्स है, जी एक्स जो है इसको इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो जी एक्स की वैल्यू कितना, x माइनस 2 है, x माइनस 2 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 2 आ गया। तो जो x इक्वल टू 2 आ गया यही हमारा 2 जो है अल्फा के इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल पी एक्स में अल्फा के वैल्यू को पुट कर देंगे। देखो तो हम P2 यही P2, तो देखो P2 का देखेंगे जैसे पोलिनोमियल तो हमारा आ गया, चलो एक और ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो Px इक्वल टू हमारा कितना है, x के पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस ऑफ 1 आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो पोलिनोमियल है वहाँ x की जगह पे आप क्या करोगे, 2 पुट कर दोगे। तो 2 के पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 के पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 2 माइनस ऑफ 1, ठीक है। 2 के पावर 4 कितना होगा आपका, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 2 4 2 16 होगा, ठीक है। 16 प्लस 2 2 जा 4 आपका 8, ये भी 16 होगा। तो माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा आपका 4 3 जा 12 प्लस 2 माइनस ऑफ 1, 16 प्लस 16 कितना हुआ 32, 32 प्लस 2 34 हो गया, 34 माइनस 12 और 1 13 हो गया, ठीक है। तो देखो तो 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो आपका रिमाइंडर जो है रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर जो है आपका 21 आ गया, आया कि नहीं। देखो ये कितना इजी मेथड है रिमाइंडर थ्योरम, कि अगर आपका जो पोलिनोमियल है उस पोलिनोमियल अगर यदि पोलिनोमियल को x माइनस अल्फा से आप डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, जैसे ही पोलिनोमियल में अल्फा के वैल्यू को पुट कर दे रहे हो तो आपका रिमाइंडर निकल जा रहा है।
ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए आपका रिमाइंडर इतना आ रहा है कि नहीं, देखो एक लॉन्ग मेथड से बता रहा हूँ, उसमें कितना टाइम लग रहा है रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखो, मान लो सपोज ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप समझ जाओगे, फील कर लोगे। देखो आपका पोलिनोमियल पी एक्स कितना है, एक्स के पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1, ठीक है। और आपका gx कितना है, x माइनस 2 है, ठीक है। तो देखो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखो अब आप क्या करोगे, डिवाइजर आपका यह है, x माइनस 2 को x4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1। तो आप क्या करो, किससे डिवाइड करोगे, x के पावर 3 से। x के पावर 3 इंटू एक्स कितना होगा, x के पावर 4, उसके बाद x के पावर 3 और माइनस 2x कितना होगा, माइनस 2x³ होगा। तो साइन चेंज करोगे, माइनस प्लस, तो कैंसिल, यहाँ पर कितना हो गया 4x³, ऊपर से आया कितना माइनस 3x², फिर कितना डिवाइड करोगे, आपका जो है 4 के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 2 से, ठीक है। तो 4x के पावर 2 इंटू एक्स मतलब 4 के पावर क्यू माइनस ऑफ 4 के पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2 मतलब आपका 8 आ जाएगा, 8x² आ जाएगा। फिर साइन चेंज करोगे, आपका कैंसिल, कितना हो गया, 8 में 3 गया, आपका 5 हो गया, ठीक है। तो 5x² ऊपर कितना आया, x आया, ठीक है। तो फिर आप कितना से 5x से करोगे, तो 5x इंटू एक्स मतलब 5x² 5x इंटू माइनस 2 कितना होगा, आपका 10x हो जाएगा, ठीक है। तो साइन चेंज करोगे तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये 10 और 1 11x हो गया, ऊपर से आपका माइनस 1 आया, ठीक है। देन आप किससे डिवाइड करोगे, प्लस 11 से, ठीक है। तो 11 इंटू एक्स आपका 11x, उसके बाद 11 इंटू माइनस 2, 11 इंटू माइनस 2 कितना हो गया, आपका 22 हो गया। साइन चेंज करोगे, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो 22 में से 1 गया, आपका 21। तो देखो यहाँ पे भी क्या आया है, रिमाइंडर जो है आपका 21 आया। देखो जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको इतना टाइम लग रहा है एक रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वहीं जो है आप जो है रिमाइंडर मेथड से इजीली रिमाइंडर को फाइंड आउट कर ले। कैसे कि पोलिनोमियल px में अल्फा के वैल्यू को पुट कर दोगे तो आपका रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।